तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको जो आने वाले टाइम में जो चक्रवृद्धि ब्याज है आपका को निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी और आप बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है रुपये 7500 यानी 7500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका जो निकालने का तरीका है, मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपको इन दो तरीकों से भी नहीं समझ में आता है तो आपको वीडियो को नीचे कमेंट करना है, फिर मैं आपको कोई दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आना चाहिए। मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है 4% की दर से 2 वर्षों में, हमको 2 वर्षों को निकालना है। इसमें 3 वर्ष भी आ सकता है, 4 वर्ष भी आ सकता है, सबका अलग अलग तरीका है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जो दर दे रखी है ना, सबसे पहले उसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पर है 4%। तो यहाँ पर 4% लिखेंगे। 4% का जो हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 4/100। फिर कितना हो गया, 1/25। तो ये हमारी जो हो रही है 4% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये हो रहा है 25 से 26। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 25 से 26। ये हमारा 2 साल का पूछ रहा है तो 1 साल का ये हो गया, और 25 से 26। तो यहाँ पर हमें ये 2 साल का पूछा है, 2 साल का हमने लिख दिया, 2 लाइन लिख दी। और 3 साल का पूछता तो यहाँ पर 3 लाइन हम लिखते। तो 2 साल का है, कैसे करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 625। उसके बाद में 26 का करेंगे तो यानी 25 का वर्ग कितना हो गया, 625। और 26 का कितना हो गया, 676। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका गुना करके भी देख सकते हो, ये 625 ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 676 आएगा। अब मैं आपको बता दूं, अब जो ये चीज़ आई है 625, ये क्या है हमारा, ये आया है मूलधन। ठीक है, ये यूनिट आई है मूलधन की, और ये आया है मिश्रधन, यानी कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ी हुई है और हमारा जो मूलधन था वो जुड़ा हुआ है इसमें 676 यूनिट में। इसमें जो डिफरेंस आएगा, ये आएगा 6 में से 5 गया यहाँ पर, 1, 7 में 5, 7 में 2 गए यहाँ पर 5, यह है 51। तो ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की यूनिट। तो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या दे रखा है हमें। चक्रवृद्धि ब्याज हमें नहीं दे रखी है, ये हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। मिश्रधन नहीं दे रखा है, हमें दे रखी है यहाँ पर 7500 रुपये की राशि, यानी कि मूलधन दे रखा है। हमारे पास में जो मूलधन आया वो आया 625 रुपये का। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। हमारा जो यूनिट आया मूलधन का वो आया 625। क्वेश्चन में उसने दिया 7500 यानी 7500। अब क्या करेंगे, इन दोनों की लड़ाई करवा देंगे एक तरीके से। 625 के बराबर रखेंगे हम 7500 को। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 7500/625। इसको हम काटेंगे, ये हमारा कटेगा 12 बार। तो हमारे 12 बार कट जाएगा, तो यानी कि एक यूनिट का मान आ गया 12। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है हमारी, 51। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 12 यूनिट में 51 का गुणा। तो कितना आएगा, 12 × 12 और 2, 12×5 = 60 और 1 = 61। तो 612 रुपये। तो ये 2 साल की आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज आई है, कितनी आई है, 612 रुपये। ये आपका आंसर है 612। अगर आपको यहाँ पर मिश्रधन पूछता तो आपको क्या करना था, वहाँ पे जो हमारा एक यूनिट का मान निकल के आया 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने में, मिश्रधन निकालने के लिए 676 में। तो कितना आ जाएगा मिश्रधन, मिश्रधन हमारा निकल के आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो। मूलधन हमारे पास है ही 7500, अगर 12 का गुणा इसमें करते हैं तो आ ही जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर मांगा है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो हमारा जो आंसर आ गया 612 रुपये। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये आपका फर्स्ट टाइप था, यानी फर्स्ट मेथड मान लो इसको, ये है फर्स्ट मेथड इसको सवाल को निकालने का। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको इसका सेकंड मेथड, जो बिल्कुल बेसिक है। यानी कि हमसे पूछा है उसने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे, वो 4% की ब्याज की दर से। तो यहाँ पर क्या करना है, यानी कि 7500 रुपये का, पहले 1 साल का निकालेंगे, ये फर्स्ट ईयर का निकलेगा। यहाँ पर 4% की दर से यहाँ पर कितना होगा, 7500 का 4% कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर 300। ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका यहाँ पर। अब निकालना है हमें सेकेंड ईयर का।
तो आपने सुना ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकल के आता है वही हमारा आगे जुड़ता रहता है मूलधन में। तो हमारा जो ब्याज निकल गया है वो 300 निकल गया है। पहले हमारा मूलधन था 7500, तो 7500 300, अब इन दोनों के ऊपर हमें ब्याज निकालना होगा। तो 7500 प्लस 300, अब इनका निकालेंगे हम फिर 4%। तो 7500 का 4% फिर से 300, और 300 का 4% कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 दिए 12। तो कितना आ गया, ये पहली साल का ब्याज आया। उसके बाद में फिर दूसरी साल पर हमने निकाला तो ब्याज में ब्याज का भी फिर ब्याज निकाला, तो ये आया हमारा इतना 300 प्लस 12। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये हमारा 300 प्लस 12, ये कितना हो गया 612। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ भी हमारा 612 आंसर आया है और ये भी हमारा 612 आंसर आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो आंसर है हमारा दोनों तरीके से 612 ही आया। तो ये ना आपको इन दो तरीकों से भी समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगा अगर आपको ये समझ में नहीं आए हैं तो। ये लेकिन बेस्ट तरीके हैं, और जो तीसरा तरीका है वो भी बेस्ट है, लेकिन ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया। अभी आने वाले टाइम में क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे देगा कितनी है तो मूलधन पूछेगा, कहीं पर रेट भी पूछेगा, कहीं पर समय भी पूछेगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए इसी प्रकार से तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आसानी से इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।